नमस्कार मित्रों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 व भारत सरकार से रिलेटेड अधिनियम 1919 और 1937 का प्रांतीय चुनाव के विषय में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम किप्स मिशन 1942 के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ऑडियो के रूप में आप सुनेंगे और इससे कुछ रिलेटेड जो महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से होंगे वो क्वेश्चन भी हम रिपीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किप्स मिशन 1942। किप्स मिशन 1942 भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जा सकता। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड किप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। किप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद थे। 23 मार्च 1942 को प्रस्तुत किप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नंबर 2, प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए थे तथा सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस किप्स प्रस्ताव से सहमत भी नहीं थी। गांधी जी ने प्रस्ताव का बाद की तिथि का चेक पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना किया। गांधी जी के शब्दों में कुछ और शब्द जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दिया। डॉक्टर ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा। अगस्त प्रस्ताव का क्या था? ये परिवर्तित संस्करण मात्र था। तो फिर उसके बाद शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। किप्स मिशन 1942 का जो प्रस्ताव था, जब इसको ठुकरा दिया गया उसके बाद शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। किप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। कब किया गया? 14 जुलाई 1942 को। कहां पर? वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की
मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जिनको आगे हम पढ़ेंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसे अगस्त क्रांति भी कहा गया। गांधी जी ने ही इसमें करो या मरो की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भारत छोड़ो का जो है प्रस्ताव रखा गया था। तो फिर उसके बाद अगली योजना वेबल योजना अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल को भारत का वायसराय बनाया गया। वेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे वेबल योजना कहा जाता है। इसकी प्रमुख बातें अधोलिखित प्रकार से थीं। नंबर फर्स्ट, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। नंबर सेकंड, कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। नंबर फोर्थ, द्वितीय विश्व युद्ध परांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो जो वेबल योजना है ये लॉर्ड वेबल के नाम से है, और इसने अपनी जो महत्वपूर्ण अधोलिखित जो पॉइंट हमने अभी आपको पांचों बताए हैं जो तैयार किया था, तो इसका जो अगला था शिमला में एक सर्वदलीय जो सम्मेलन होगा उसी से बना है शिमला सम्मेलन। तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिमंडल कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जिद पर अड़ी रही। तो हमने यहाँ पर 4 चीज़ों को पढ़ा। पहले किप्स मिशन 1942 जो फेल हो जाता है, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फिर उसके बाद वेबल योजना और फिर शिमला सम्मेलन। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया था? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1942 में किप्स मिशन द्वारा। कब किया गया था? 1942 में किप्स मिशन द्वारा। किप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? किप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। मुस्लिम लीग ने क्यों इसको अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया था।
कैबिनेट मिशन कब भारत आया? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? उसके विषय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। स्टेफोर्ड किप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? नंबर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। स्टेफोर्ड किप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। प्रांतीय विधान सभा सदस्यों द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधान सभा द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? नंबर फर्स्ट सामान्य, नंबर 2 मुस्लिम और नंबर 3 सिख। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हो मान्यता प्राप्त समुदाय कौन थे? एक था सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो 389। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। ऐसी कौन सी रियायत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो वो हैदराबाद। ऐसी कौन सी रियायत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? तो प्रांतों को 3 समूह में। समूह का 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह खा मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह गा असम एवं बंगाल का मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र। प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया था? 3 समूह में। समूह का 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह खा मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह गा असम एवं बंगाल के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में है कैबिनेट मिशन 1946 व अंतरिम सरकार गठन 1946 के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।